देखें यदि आपको एसएचएम में वेलोसिटी का मेजरमेंट करना है तो फर्स्ट थिंग, क्या वेलोसिटी एसएचएम में कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है? वेरिएबल होती है, हर टाइम के साथ बदलती है। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है? ये प्राइमरी नॉलेज तो अपने ले लिया है। ठीक है, अब सपोज अपन उसी कॉन्सेप्ट से लेते हैं सर्कुलर पाथ वाले से, ताकि वेलोसिटी का मेजरमेंट कर सकें। आपको याद है अपन ये वाला लिया था, एक सर्कुलर पाथ था, जैसे अपने डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेशन किया था, किसके लिए कर रहे हैं? वेलोसिटी के लिए। एक सर्कुलर पाथ है, इस पर अपन दो एक्सिस प्लॉट करते हैं। ये क्या होगा? एक्स डेस। ठीक है, अब यहां पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। सबसे पहले अपन समझने के लिए मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है। यहां से कर रहा है मतलब कहां से कर रहा है? पार्टिकल कर रहा है एक्स एक्सिस से, तो जो परपेंडिकुलर फुट है कहां से करेगा? मीन से। क्योंकि पार्टिकल का सॉरी, पार्टिकल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और परपेंडिकुलर फुट का जो मोशन है वो एसएचएम है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नाउ ये पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा, और यहां से पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गया। अब पार्टिकल यहां है। ठीक है, पार्टिकल यहां है। इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये नहीं होगा, इस पोजीशन पे तो इसका डायरेक्शन ऐसा था ना। उस पार्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा था? इस डायरेक्शन जा रहा था, फिर वो मुड़ गया। ये बात समझ में आ रही? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्लियर हुआ। पार्टिकल जहां पे था उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हम थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इसने एंगल कितना बनाया? थीटा। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाई। लेकिन फाई की वैल्यू तो यहाँ जीरो होगी क्योंकि यहां से, इसलिए हमने लिखा है केवल ओमेगा टी। अगर यहां से स्टार्ट किया होता तो फाई लेते हम। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है आपको? ठीक है, अब यहां तक पहुंचा है, यहां से यहां तक आने में कितना समय लिया? टी सेकंड लिया। अब देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या y एक्सिस पर है? नहीं है। क्या x एक्सिस पर है? नहीं है। जब वेक्टर क्वांटिटी x या y एक्सिस पे नहीं होती तो हम उसको रिसॉल्व करते हैं, उसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स लेते हैं, एक x एक्सिस पर और एक लेते हैं। तो इसका मतलब है इसके भी हमको दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। ये किसके पैरेलल? x के पैरेलल, कुछ ऐसा। इज इट क्लियर? और एक ये वाला। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो पहले तो हमको पता रहना चाहिए कि एंगल किस साइड जा रहा है, क्योंकि एंगल के साइड वाला कॉस कंपोनेंट और उसके अपोजिट वाला साइन कंपोनेंट। तो अगर आप सोचें बहुत आराम से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, क्या ये एंगल थीटा होगा? ये एंगल थीटा होगा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, आप देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये वाली इसकी डॉटेड लाइन की बात कर रहा हूं, क्या 90 डिग्री है? अच्छा, ये वाला भी तो ये जो वेलोसिटी है इस पे चूंकि टेंजेंट खिंचा हुआ है तो ये भी यहां पे 90 डिग्री होगा, इनके बीच में 90 होगा। तो यदि ये थीटा है तो थीटा माइनस 90 होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक थीटा माइनस 90 होगा, यहां से लाइक थीटा माइनस 90 होगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब ये एंगल थीटा माइनस 90 है और ये यहां से लेके यहां तक 90 है, तो क्या है? थीटा होगा। ये थीटा होगा। और चूंकि ये थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ? वी। फिर ये वाला एंगल क्या होगा? इसीलिए वेक्टर पढ़ाया जाता है फिजिक्स में शुरुआत में। वेक्टर मैथ्स का पार्ट है, लेकिन उससे हेल्प किससे मिलती है? फिजिक्स में। कंपोनेंट्स निकाल लिए। इसका मतलब है कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ जल्दी। v साइन थीटा। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है?
ये सबको क्लियर है? दोनों कंपोनेंट क्लियर है? वर्टिकल कंपोनेंट v cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v sin थीटा। अब मुझे बताया जो SHM हो रहा है SHM हो रहा है, क्या ये ऐसा हो रहा है? इस डायरेक्शन में SHM तो ऐसा हो रहा है ना? नहीं आ रहा है समझ में? तो ये जो SHM के लिए मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूं या वर्टिकल कंपोनेंट लूं? बेटा देखो SHM ऐसे हो रहा हूं तो मैं ये वाला कंपोनेंट लूं कि ये वाला कंपोनेंट लूं? वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा ना। इसका मतलब है अगर मैं इस वेलोसिटी को u से या v से किसी से भी दिखाऊं, मान लो मैं u से दिखाता हूं, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? v sin थीटा आएगा। हाँ सॉरी, v cos थीटा आएगा, क्योंकि कैसा कंपोनेंट है? वर्टिकल। तो मैंने वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ही क्यों लिया? क्लियर हुआ सबको? क्योंकि जब हमने उसको रिसॉल्व किया तो SHM के लिए कौन सा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? वर्टिकल। इस केस में, सारे केसेस में नहीं, जो एग्जांपल है ना इसमें, ये v cos थीटा हो गया। अब इसको बताया मैं, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा टी। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, u इक्वल्स टू v cos ओमेगा टी। ध्यान रखना, जब मैं इसको केवल ओमेगा टी लिखता हूं मतलब फ्रॉम मीन पोजीशन, लेकिन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखता हूं मतलब किसी भी पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। इस बात को दिमाग में रखो। यहां फाइव नहीं लिया है, फेस मतलब इनिशियल फेस जीरो है। फाइव यहां नहीं लिखा है मतलब इनिशियल फेस कितना है? जीरो है। मतलब जो SHM स्टार्ट हुआ है कहां से हुआ? यहां से हुआ, मीन पोजीशन से। तो जो डेराइवेशन कर रहे हो मीन के लिए कर रहे हो। अगर किसी और के लिए करना होता तो मुझे यहां क्या लगाना पड़ता? ओमेगा थीटा ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बात क्लियर है? पूरा अलग से समझाया हुआ है इस चीज को। अब इस केस में cos थीटा इक्वल टू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज करते हैं। जब आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो यहां पर सर्कुलर मोशन के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर के मोशन के केस में v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, और यहां r की वैल्यू तो a है, मतलब ऐसा लिख सकता हूं v इक्वल्स टू a ओमेगा। इस v को रिप्लेस कर दूं, क्या हो जाएगा बोलो? ठीक है। अब ये हमारी टर्म में आ गया, कॉस की टर्म में है। इसको मैं साइन के टर्म में ले जाना चाहूँ तो बोलो u इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1। अच्छा, जो हमने निकाला था ये वाला फॉर्मूला हमारा जो था, y इक्वल्स टू क्या निकाला था? a साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब मैं साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं? y अपॉन a लिख सकता हूं। तो u इक्वल्स टू a ओमेगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एग्री? तो u इक्वल्स टू a ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस a को बाहर कर दूं, चलेगा? ये वाले स्टेप में एक स्टेप पर बाईपास कर दिया, a से कैंसिल, तो क्या हो गया? u इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे u क्या था? वेलोसिटी अ पार्टिकल इन द केस ऑफ SHM। सबको क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लें। इसी डेरिवेशन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ये सबसे सिंपल स्टाइल था।